पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, आप लोग अगर साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पे भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिशतता परसेंटेज के पार्ट 8 के अंतर्गत देखेंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्न। इससे पहले पार्ट 7 तक मैंने बना दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन मिश्रण के अंतर्गत प्रतिशत में पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिना किसी फार्मूले के बेसिक कॉन्सेप्ट से ऐसे प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 15 लीटर घोल में, मान लीजिए 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे चीनी का प्रतिशत कितना दे रखे हैं, बोल रहे हैं कि चीनी कितनी है, 40% है। तो आपको मालूम है कोई घोल है उसमें चीनी का प्रतिशत दे रखे हैं, तो आप निकाल सकते हैं जल कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से बात करें तो जल का प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल होता है 100%, तो उसमें 40% माइनस करेंगे तो शेष जल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60%। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, यानी जल की बात कह रहे हैं। यदि 3 लीटर जल और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि आपको प्रतिशत में चीनी और पानी मालूम है, तो आप पहले इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। वो किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि 15 लीटर है तो आप क्या करेंगे, 15 का पहले आप 40% ज्ञात करेंगे, तो 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं 2 पंचे 10, 2 दूने 4, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे जल का आप निकालना है, तो 15% जो यहाँ पे दे रखे हैं इसका आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो 15 लीटर दे रखे हैं उसका आप 60% निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 तिये 6, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 15, तो मल्टीप्लाई करेंगे बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 9 लीटर निकला। आपसे बोला जा रहा है कि यदि 3 लीटर जल और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत मतलब ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 9 लीटर जल था, जब 3 लीटर जल मिला देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल जल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे जल कितना हो जाएगा, टोटल 12 लीटर। जबकि चीनी की बात करें, क्योंकि चीनी नहीं मिलाई जा रही तो चीनी सेम रहेगी, यानी चीनी कितनी है, 6। आप इसी प्रकार से लिख देंगे। आपसे पूछा गया नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो नया घोल में आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे टोटल कितना बन रहा है, तो 12 में आप 6 ऐड कर देंगे, टोटल यहाँ पे कितना हुआ, 18। किसका प्रतिशत पूछा जा रहा है, चीनी का, तो चीनी की क्वांटिटी देखेंगे 6 है, तो आप ऊपर 6 लिख देंगे। यहाँ पे प्रतिशत के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि आपको ये देखना है किसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो ये आपको बहुत ही जरूरी बात है, आप इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 6 त्रिक 18, 3 से कैंसिल करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, शेष बच्चे यहाँ पे 10, 3 त्रिक 9, यहाँ पे हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। उम्मीद करते हैं कि यदि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सेकंडों में बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों आप लोगों के लिए मैं टाइप छोड़ू, नहीं तो आप ये सोचेंगे कि आपने प्रतिशत चैप्टर कंप्लीट करा दिया बट आपने मिश्रण पर आधारित प्रश्न नहीं करवाए। तो इसलिए मेरा उद्देश्य यह है कि चाहे वो हार्ड क्वेश्चन हो या इजी हो, मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करवाऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन है यहाँ पे, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया, सेम आप मेथड वही लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, कह रहे बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, यानी बालू और लोहा का मिश्रण जो है वो कितना है, 10 किलोग्राम है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे बालू और किसका है, लोहा का मिश्रण है। तो यहाँ पे बालू लोहा आप लिख देंगे। कह रहे हैं कि मिश्रण में 20% लोहा है, लोहा का प्रतिशत कितना दे रखे हैं कि 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए। आपसे यहाँ पे कह रहे हैं 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए। तो पहले आप बालू का प्रतिशत देखेंगे कितना होगा। टोटल 100% होता है, उसमें 20 माइनस कर देंगे, यानी 20% घटाने पर यहाँ पे बालू का जो प्रतिशत परसेंटेज निकला वो कितना है, 80%। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए। आपको पहले यहाँ पे इनकी क्वांटिटी निकालनी है, यानी 10 किलोग्राम में कितना लोहा है और कितना बालू है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का आप 80% ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपको मालूम है बराबर कितना हो जाएगा, 8 किलोग्राम हो जाएगा। बालू 8 किलोग्राम निकली, जबकि लोहा की बात करें तो आप क्या करेंगे, 10 का आप 20% निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें 20, 0 से 0, 2 1 2, 2 5 10, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 10। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं लोहा का कितना किलोग्राम निकला, लोहा निकला 2 किलोग्राम। तो यहाँ पे 8 किलोग्राम बालू है, जबकि 2 किलोग्राम लोहा है। ये मिश्रण है कितना, 10, टोटल 10 किलोग्राम का मिश्रण है। अब कह क्या रहे हैं कि उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए। यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये है बालू और यहाँ पे दूसरा पार्ट कौन सा है, यहाँ पे है लोहा। तो यहाँ पे इनका आपको मालूम है कितना, 8 किलोग्राम बालू निकली, जबकि यहाँ पे लोहा कितना, 2 किलोग्राम निकला। कह रहे हैं कितनी बालू, यहाँ पे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कितनी बालू और मिलाई जाए। तो आपको नहीं मालूम तो आप मान लीजिए x बालू आप मिला रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, लोहा 10% हो जाए। तो लोहा 10% हो जाएगा, तो आप नीचे 10% लिख देंगे और ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे, क्योंकि शेष जो होगा वो बालू हो जाएगा। तो आप ऊपर 90% लिख देंगे और नीचे आप लिख देंगे 10%। सिर्फ आपको ऐसे करना है, आपको बिल्कुल राइट आंसर निकलेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप इसे हल कर सकते हैं। यहाँ पे 0 है तो 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बराबर x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे आपको मालूम है x बराबर निकालना है, तो प्लस का है इस तरफ जाएगा बराबर के, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना निकला, x बराबर 10 निकला। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि उसमें 10 किलो, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि उसमें 10 किलोग्राम बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो आपका क्योंकि आप इनको मालूम नहीं था तो आपने x माना था कि मैंने x किलोग्राम बालू मिलाई, तो x का मान यहाँ पे जो निकला 10, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आप बता सकते हैं उसमें यानी 10 किलो बालू मिला दिया जाए तो आप क्या हो जाएगा, लोहा का 10% हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। तो आपको मेथड वही लगाना है। यहाँ पे आपको मालूम है दे रखे हैं कि 40 लीटर, तो यहाँ पे आपको मालूम है कितना लीटर मिश्रण है, 40 लीटर। उसमें क्या है, अल्कोहल और पानी, ये अल्कोहल और पानी का मिश्रण है। तो आप अल्कोहल से A से डिनोट करेंगे और यहाँ पे पानी को यानी वाटर को आप W से डिनोट करने के लिए आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि
40 लीटर विलियन में 25% एल्कोहल है। एल्कोहल यहाँ पे कितना है? 25% है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि वाटर कितने प्रतिशत होगा, क्योंकि टोटल होता है 100%। शेष यहाँ पे जो होगा 75% वो वाटर होगा। यहाँ पे कह रहे उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता। एल्कोहल की बात कह रहे, मान लीजिए x लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। अब यहाँ पे आपसे कम डालने की बात कह रहे हैं, तो आप पहले यहाँ पे इनका देखेंगे कितना लीटर एल्कोहल है और कितना लीटर ये वाटर है यानी जल है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे x मैं अभी हटा देती हूँ। आप क्या करेंगे, आप 40 लीटर यानी दे रखे, तो आप इसका 25% ज्ञात करेंगे कितने लीटर होगा। तो 25 के 25, 25 चौके 100, सॉरी यहाँ पे 25 चौके 100, तो 4 से कैंसिल कर देंगे बराबर 10। तो 25% बराबर यहाँ पे एल्कोहल कितना निकला, एल्कोहल निकला 10 लीटर। अब यहाँ पे आपको देखना है वाटर यानी पानी कितने लीटर है, तो आप क्या करेंगे 40 का आप 75% निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 25 से 75, 25 चौके 100, 4 से कैंसिल करेंगे 10 बराबर यहाँ पे कितना निकला, यहाँ पे बराबर निकला 30 लीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए एल्कोहल है और ये वाटर है। एल्कोहल की बात करें तो ये 10 लीटर है, जबकि वाटर यहाँ पे 30 लीटर है। कह रहे हैं कि उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता। मान लीजिए x लीटर यदि कम डाला गया होता तो कह रहे हैं कि वह 20% होता। तो 20% जब एल्कोहल होगा तो शेष जो बचेगा वाटर वो कितना होगा, आप 100 में माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ पे 80% होता। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे x का मान यही पूछा गया, क्योंकि पूछा जा रहा है उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, तो आपको ये निकालना है, तो आप x मान लेंगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं, यदि कैंसिल होने वाली है तो आप इससे पहले सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। 20 के 20, 20 चौके 80, तो ये बराबर कितने के हुआ, ये बराबर हुआ 1/4 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 चौके 40 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 के 30। तो यहाँ से आपको निकालना है x की वैल्यू, तो 4x यहाँ पे आप लिख देंगे। ये 40 प्लस का है, जब यहाँ पे ये क्या होगा, क्योंकि 40 ये ज्यादा है और 30 कम है, तो आप क्या करेंगे 40 में जब 30 माइनस कर देंगे तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर निकालना, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, आप दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे कितना 20 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, यहाँ से आपका राइट आंसर निकला 2.5। पूछा गया था उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, तो यहाँ से आप बता सकते हैं उसमें एल्कोहल 2.5 लीटर कम। 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2.5 का मतलब यही तो हुआ कि 2.5 लीटर कम डाला गया होता। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि वह 20% होता। तो आप बता सकते हैं 2.5 लीटर कम डाला गया होता, ये आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यदि ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो अब आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे, दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहले धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। तो आपको जैसे भी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, आपको सेम करना है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको वही लगाना। कह रहे हैं दो धातुओं के 25 ग्राम, यहाँ पे मिश्रण की बात करें कितना है 25 ग्राम, उसमें से 40% पहली धातु है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पहली धातु कितनी है, पहली धातु यहाँ पे 40% है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं दूसरी धातु कितनी होगी, दूसरी होगी 60%, क्योंकि आप क्या करेंगे 100% में से माइनस करके दूसरी धातु ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 60% निकली। तो आप पहले यहाँ पे निकालेंगे क्वांटिटी, यानी 25 का आप क्या करेंगे 40% निकाल
निकालेंगे। 25 सिक्के 25, 25 चौको 100, 4 से कैंसिल करेंगे बराबर कितना हो जाएगा, बराबर यहाँ पे निकलेगा 10 ग्राम। जबकि यहाँ पे बात करें 25 का आप निकालेंगे 60%, तो 25 का 60% निकालेंगे। 25 सिक्के 25, 25 चौके 100, 4 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 4 इक्के 4, यहाँ पे शेष बचे 2 हो गया 20, 4 पंचे 20, बराबर यहाँ पे देखें तो कितना मिल रहा है, बराबर मिल रहा है 15 ग्राम। तो यही 15 ग्राम और 10 ग्राम मिलकर के यहाँ पे मिश्रण जो बना है 25 ग्राम का है। तो कह क्या रहे हैं कि दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत यानी जो है 50% हो जाए। तो आपको मान लीजिए ये पहली धातु है और यहाँ पे ये दूसरी धातु है। पहली धातु यहाँ पे 10 ग्राम है, जबकि यहाँ पे बात करें दूसरी धातु कितनी है, 15 ग्राम है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए। तो मान लीजिए दूसरी धातु x कम कर दिया जाए तो उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, बराबर 50% हो जाएगा। इतना डेटा आपको दे रखे हैं तो आपको करना क्या है, आपको मालूम है 100 में से 50% माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालना है तो 50 से आप 50 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। जब यहाँ पे कितना है 10 और नीचे कितना है 15 ग्राम, x आपको माइनस करना, बराबर कितना हुआ 1/1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 10 मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x का मान निकालना है। तो बराबर के जब इस तरफ 10 जाएगा क्योंकि प्लस का है तो यहाँ पे घट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो आप यहाँ से बता सकते हैं, पूछा गया था दूसरी धातु कितनी कम कर दिया जाए, तो आप बता सकते हैं 5 ग्राम कम कर दिया जाए तो उसका प्रतिशत जो है कितना हो जाएगा, 50% हो जाए। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। मैंने आप लोगों को मिश्रण पर आधारित प्रश्न बताया जो प्रतिशत में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिश्रण पर आधारित। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पे न्यू हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।